पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है वहां पर फेंगजी अपने साथियों के साथ आ चुकी थी। वहां पर आने के बाद वो चैंतियान के ऊपर हमला करना शुरू कर दी थी ताकि यहाँ पर वो चैंतियान की जान ले सके, क्योंकि उसने यहाँ पर कंपटीशन में उसे हराया था और उसके सबके सामने बेइज्जती भी की थी। इसी का वो बदला लेना चाह रही थी। चैंतियान वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी के साथ फाइट करता है, लेकिन उसके मेरिडियन की पावर काफी टाइम से ही डिसेबल चल रही थी। इस वजह से वो ठीक तरह से अपने मेरिडियन की पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए सभी ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंतियान की पावर अचानक से बढ़ गई थी, इसलिए उसने फेंगजी और बाकियों को वहां से भगा दिया था। लेकिन उसकी पावर बढ़ने की वजह से चैंतियान को खुद को ही काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि अचानक से मेरी बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई और ये पावर मुझे यहाँ पर ठीक से खड़ा तक नहीं होने दे रही, मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। तब वहां पर स्वॉर्ड एम्पायर आकर चैंतियान से कह रहा था कि हाँ, ये ऐसा होगा ही, क्योंकि अभी तुम्हारी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं बनी कि तुम एम्पायर लेवल या उससे ज्यादा हाई लेवल की जो कल्टीवेशन पावर है उसे संभाल सको। स्वॉर्ड एम्पायर कह रहा था कि तुम्हें यहाँ पर अभी इतना खतरनाक फाइट में नहीं पड़ना चाहिए था। देखो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है। चैंतियान को वहां पर बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसकी तकलीफ कम करने के लिए वहां पर उसकी मार्शल स्पिरिट भी एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन फिर भी चैंतियान की तकलीफ कम हो ही नहीं रही थी। वो कह रहा था यहाँ पर मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर मर ही जाऊंगा। लेकिन तब स्वॉर्ड एम्पायर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंतियान की तकलीफ को कम करने की कोशिश कर रहा था। वो उससे कहता है जहाँ तक कि मुझे लगता है ना कि तुम्हारे अंदर से जो एक्स्ट्रा पावर निकल रही है वो तुम्हारी स्पिरिट को अवेकन करने की कोशिश कर रहा होगा। हो सकता है इसके बदले तुम्हें यहाँ पर कोई नई मार्शल स्पिरिट मिल जाए, इसी वजह से तुम्हारी बॉडी को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। चैंतियान कहता है ये इतनी ज्यादा तकलीफ है ना कि मैंने इतनी तकलीफ अपनी लाइफ में कभी महसूस नहीं की। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर मर ही जाऊंगा। लेकिन स्वॉर्ड एम्पायर उसे समझाते कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें यहाँ पर खुद पे भरोसा रखना है और कुछ देर के लिए यहाँ पर तुम्हें इस तकलीफ को संभालना। ये तकलीफ तुम्हारा ब्रेक थ्रू करवाएगी और तुम्हें एक मार्शल स्पिरिट भी देगी। चैंतियान तकलीफ से एकदम पागल हो रहा था, उसे यहाँ पर बेहोशी जैसा लग रहा होता है, जिसके बाद उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही भयंकर तरीके का रेड ऑरा बाहर निकल रहा था जो पूरी तरह से चैंतियान को घेर रहा होता है। अब इस चीज को देखकर यहाँ पर स्वॉर्ड एम्पायर भी थोड़ा थोड़ा घबराने लग गया था कि नहीं यार, इतनी ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती है ब्रेक थ्रू करने में, तो आखिर चैंतियान को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या इसका लेवल बहुत ही ज्यादा हाई लेवल वाला ब्रेक थ्रू हो रहा है या फिर कुछ और ही बात है? वो चैंतियान को मोटिवेट कर रहा था कि चैंतियान तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। तुमने कहा था ना कि तुम अपनी फैमिली को बचाओगे, तो तुम यहाँ पर खुद को कुछ भी होने नहीं दे सकते, तुम्हें हिम्मत से काम लेना है, ये लेवल पास हो जाएगा। तब इस चीज को सुनकर वहां पर चैंतियान अपनी हिम्मत को फिर से जुटाना शुरू कर देता है कि नहीं, मैं यहाँ पर खुद को कुछ भी होने नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा सबसे मेन काम है मेरी फैमिली को बचाना। मेरी फैमिली वाले लोग मेरे आने का इंतजार कर रहे होंगे, मैं उन्हें ऐसे निराश नहीं देख सकता। तो अब यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं ये ब्रेक थ्रू करके ही रहूंगा, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफें क्यों ना सहनी पड़ जाए। चैंतियान ने पूरी जान लगा दी थी और पूरी जान लगाकर वो यहाँ पर इस तकलीफ को महसूस कर रहा होता है। और जैसे चैंतियान ने इस तकलीफ को अब अच्छी तरह से महसूस करना शुरू कर दिया था, तो उसके बाद उसके अंदर से इतना भयंकर तरीके का ऑरा बाहर निकलता है कि इससे स्वॉर्ड एम्पायर भी जाकर दूर फेंका चुका था। पूरा आसपास का इलाका तहस नहस हो गया होता है इस ऑरा की वजह से। कुछ देर बाद जब स्वॉर्ड एम्पायर वापस आकर चैंतियान को देखता है तो वो एकदम दंग रह चुका था। चैंतियान के पूरे ऑरा से कपड़े उपड़े सब फट चुके थे और आधा से ज्यादा चैंतियान बेहोश हो गया होता है। वो घबरा चुका था कि कहीं चैंतियान को यहाँ पर कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन यहाँ पर जो रेड ऑरा था चैंतियान की बॉडी से बाहर निकलता हुआ, उस रेड ऑरा के अंदर स्वॉर्ड एम्पायर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेवल की मार्शल स्पिरिट दिखाई देती है। उसे देखकर तो स्वॉर्ड एम्पायर की आंखें फटी की फटी रह जाती कि क्या सच में चैंतियान ने यहाँ पर इतने हाई लेवल की मार्शल स्पिरिट को समन किया है? ये तो बिल्कुल कमाल की बात है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसी वजह से लगता है चैंतियान को इतनी तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसने यहाँ पर इतने टॉप लेवल की मार्शल स्पिरिट को जो समन किया है, वो मार्शल स्पिरिट स्वॉर्ड एम्पायर को कोई खतरा समझकर उससे ही लड़ना शुरू कर देती है। लेकिन स्वॉर्ड एम्पायर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मार्शल स्पिरिट के साथ फाइट करता है। वो मार्शल स्पिरिट किसी डीमन जैसी दिखाई दे रही थी। स्वॉर्ड एम्पायर को भी यहाँ पर उस मार्शल स्पिरिट से फाइट करने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन तब भी स्वॉर्ड एम्पायर जैसे तैसे यहाँ पर मार्शल स्पिरिट को शांत करवाते हुए उसे वापस से चैंतियान की बॉडी के अंदर ही डाल देता है। चैंतियान के पास अब इतनी टॉप लेवल की मार्शल स्पिरिट आ चुकी थी और अब जब भी वो चाहे उस मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए किसी का भी चुटकिया बजाते हुए बैंड बजा सकता है। स्वॉर्ड एम्पायर वहां पर कह रहा
रहा था कि मुझे नहीं यकीन हो रहा कि इतनी हाई लेवल की भी मार्शल स्पिरिट एग्जिस्ट करती थी। अगर ये बात इनके अंदर सच में गई है और आगे चलकर ये बात इनकी मदद करे ना, तो मैं आज ही लिख कर देता हूँ कि चैंतियान को इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का टॉप लेवल का डिसाइपल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ ही दिन के अंदर चैंतियान इस पूरे कॉन्टिनेंट का नंबर 1 डिसाइपल बन जाएगा। वही चैंतियान अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर फंस चुका था। वहां पर आकर उसे समझ ही नहीं आता कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, क्या हो रहा है मेरे साथ। चैंतियान थोड़ा सा घबरा जाता है कि कहीं यहाँ पर मैं मर तो नहीं गया, मर गया हूँ तभी मैं यहाँ पर लगता है कि आफ्टर लाइफ में आ चुका हूँ। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर निकल कर आ, जो इतना ज्यादा तेज था कि चैंतियान उसे देख तक नहीं पाता। तब वहां पर एक बंदा आता है जो कि किसी गॉड लेवल का बंदा लग रहा था। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका चेहरा भी हमें नहीं दिखाया जाता। चैंतियान उससे कहता है कि क्या मैं यहाँ पर मर चुका हूँ और मरने के बाद आफ्टर लाइफ में आ गया हूँ क्या? वो बंदा कहता है कि नहीं, अभी तुम नहीं मरे हो। इसके बाद वो चैंतियान को एक ही हाथ क्या मारता है, चैंतियान की बॉडी से उसकी सोल बाहर निकल कर आ चुकी थी। और ये करने के बाद वो चैंतियान को दोबारा से होश में ले आता है। इस वजह से रियल वर्ल्ड के अंदर चैंतियान होश में आ चुका था, क्योंकि उस गॉड लेवल के बंदे ने यहाँ पर चैंतियान की सोल को आफ्टर लाइफ से वापस उसकी बॉडी के अंदर भेज दिया। असल में चैंतियान सच में मर चुका था, लेकिन वहाँ पर जो गॉड लेवल का बंदा था उसने चैंतियान की सोल को रिटर्न भेज दिया उसकी बॉडी के अंदर। इसी वजह से चैंतियान यहाँ पर दोबारा जिंदा हो चुका है। चैंतियान एकदम हैरान था कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो मर कर वापस से जिंदा हो गया। न जाने वो बंदा कौन था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। हो सकता है वो आफ्टर लाइफ का गार्डियन होगा जिसने मेरी सोल को रिटर्न भेज दिया है। स्वॉर्ड एम्पायर चैंतियान को बता रहा था कि अरे चैंतियान, तुम्हें बहुत ज्यादा खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा तुम्हारी मार्शल स्पिरिट को, वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, एकदम टॉप लेवल की, लाजवाब। जो सुनकर चैंतियान भी एकदम ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये महसूस करने की कोशिश करता है कि क्या उसने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू किया या नहीं किया, जिस वजह से उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसके पास हाई लेवल की मार्शल स्पिरिट नहीं आई, बल्कि उसी के साथ साथ वो स्पिरिचुअलिस्ट लेवल के लेवल 4 को भी ब्रेक थ्रू कर चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का माना जाता है। चैंतियान एकदम ज्यादा खुश हो चुका था कि ये तो कमाल की बात है। जहाँ पहले बायजन ने जो ब्रेक थ्रू किया था, उसके बाद उसने 3 ब्रेक थ्रू को स्किप किया और चौथे नंबर का डायरेक्ट ब्रेक थ्रू किया है। और ये ब्रेक थ्रू उसकी मार्शल स्पिरिट की पावर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था, तभी उसे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि 3 ब्रेक थ्रू स्किप करने के बाद वो डायरेक्ट चौथा ब्रेक थ्रू कर रहा था। स्वॉर्ड एम्पायर चैंतियान से कहता, तुमने यहाँ पर ना अपने ऑरा से मुझे उठाकर दूर फेंक दिया था, इसका हिसाब मैं तुमसे लेकर रहूंगा। तुमने अपने ऑरा से मेरी बेइज्जती कर दी। स्वॉर्ड एम्पायर आगे बताता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें आगे चलकर ना कभी भी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि मार्शल स्पिरिट की वजह से तुम्हारे मेरिडियन अब स्टेबल हो चुके हैं, जिनका तुम अब बिल्कुल ठीक तरह से आगे चलकर इस्तेमाल कर पाओगे। चैंतियान एकदम ज्यादा खुश हो चुका था कि अब तो मैं अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाऊंगा और नई नई टेक्निक सीखूंगा। मेरे मेरिडियन की वजह से मुझे डर लग रहा था, लेकिन अब लगता है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अब नॉर्मल हो गया। स्वॉर्ड एम्पायर कहता है, क्या तुम खुद की मार्शल स्पिरिट को नहीं देखना चाहोगे? निकालो निकालो, एक बार बाहर तो निकालो, तुम्हें खुद तो पता चलेगी तुम्हारी मार्शल स्पिरिट कैसी है। इसलिए चैंतियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालता है, जो कि वही डीमन था जो थोड़ी देर पहले स्वॉर्ड एम्पायर से फाइट करने लग गया था। वो डीमन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। चैंतियान को खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में मैंने इतने ज्यादा खतरनाक दिख रहे डीमन को अपना मार्शल स्पिरिट बनाया है। बाप रे, अच्छे खासे लोग तो इसकी शक्ल देख के डर जाए, तो इससे लड़ना तो दूर की बात है। चैंतियान स्वॉर्ड एम्पायर से कह रहा होता है कि इससे पहले जो मेरी मार्शल स्पिरिट थी ना, वो वाली स्वॉर्ड वाली थी, जो कि मेरी पुरानी बहुत ही ज्यादा कमाल के स्वॉर्ड थी। अगर कभी मुझे उसकी जरूरत पड़ी तो मैं उसे कैसे समन कर पाऊंगा। स्वॉर्ड एम्पायर कहता है, ये कुछ ज्यादा भारी काम नहीं है, तुम अपना मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करने से पहले ना ये सोचना कि तुम्हें डीमन को बाहर निकालना है या फिर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालना है। जिस चीज के बारे में तुम सोचोगे ना, वही वाली मार्शल स्पिरिट बाहर निकल कर आएगी। इसलिए चैंतियान वहां पर अब अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस वजह से उसकी मार्शल स्पिरिट वाली स्वॉर्ड बाहर आ चुकी थी, और वो स्वॉर्ड भी अब पहले से ज्यादा पावरफुल होकर ब्रेक थ्रू कर चुकी होती है। जहां वो स्वॉर्ड के अंदर भी डीमन पावर जा चुकी थी, वो स्वॉर्ड भी अब किसी न किसी अच्छे खासे कल्टीवेटर को एक बार में ही खत्म कर देगी। चैंतियान स्वॉर्ड एम्पायर से कहता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा ना डर लग रहा है कि वो जो डीमन है वो कहीं आगे चलकर मुझ पे ही हमला ना कर दे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक था और मैं उसे आसानी के साथ नहीं लगता कि कंट्रोल कर पाऊंगा। स्वॉर्ड एम्पायर कहता है, नहीं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि अभी तुम्हारी बॉडी ना उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जितना जब तक जरूरी ना हो तब तक ये डीमन स्पिरिट को बाहर मत निकालना। एक बार जब तुम खुद की बॉडी को एकदम ज्यादा स्टेबल कर लोगे ना, तब तुम एनी टाइम डीमन बॉडी को बाहर निकाल सकते हो। वरना अगर अभी किसी ने तुम्हारे पास देख लिया कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा खतरनाक डीमन स्पिरिट है, तो वो तुम्हारे पीछे पड़ सकता है, जिससे तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। जिसके बाद स्वॉर्ड एम्पायर भी वापस से चैंतियान की बॉडी के अंदर ही चला जाता है। उसके बाद चैंतियान वहां से हेवनली लाइब्रेरी में आना शुरू हो जाता है, ताकि वहां आने के बाद वो कुछ अच्छी अच्छी टेक्निक वगैरह ले
ले सके। लाइब्रेरियन चैंतियन से कह दिया, अरे चैंतियन तुम फिर से आ गए, पिछली बार भी तो तुम यहाँ से टेक्निक वगैरह लेके गए थे ना। चैंतियन कहता है सीनियर मैं यहाँ पर ना और भी ज्यादा पावरफुल लेवल की बुक को लेना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली बार जो बुक लेकर गया था उस टाइम मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन अब मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, तो मुझे हाई लेवल की बुक चाहिए। जो सुनकर लाइब्रेरियन भी हैरान हो जाती है कि क्या सच में तुमने इतनी जल्दी अपनी सारी की सारी पावर को ब्रेक थ्रू कर लिया क्या? तुम इतना जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर सकते हो? जो तुम यहाँ पर हाई लेवल की बुक मांगने आ गए, पहले वाली खत्म कर दी क्या तुमने? देखो मजाक मत करो, मुझे मजाक नहीं पसंद है। जो सुनकर चैंतियन जो होता है वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए लाइब्रेरियन को अपनी सारी टेक्निक दिखाता है और अपने वेपन वगैरह दिखाता है, ताकि वो उसे यकीन दिला सके कि वो ब्रेक थ्रू कर चुका है। इस चीज को देखकर लाइब्रेरियन समझ जाती है कि हाँ चैंतियन यहाँ पर सही कह रहा है। चैंतियन कहता है मैं इस बार ना लाइब्रेरी के सेकंड फ्लोर पर जाकर वहां से टेक्निक लेना चाहता हूँ। पिछली बार मैं फर्स्ट फ्लोर से लिया था, तो इस बार मैं सेकंड फ्लोर से लूंगा। उसकी पावर देखकर तो लाइब्रेरियन पहले से ही हैरान हो चुकी थी, इसलिए वो चैंतियन से कह देती है ठीक है तुम जा सकते हो सेकंड फ्लोर पे, और जहाँ जाकर तुम्हें जो अच्छी टेक्निक लगे वो ले लेना, तुम्हारे लिए आज सब कुछ फ्री है। चैंतियन के जाने के बाद भी लाइब्रेरियन सोच रही होती कि आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर इतनी जल्दी कैसे बन गया, ये तो बिल्कुल कमाल की बात है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर